Welcome dear students. Today I am giving to you second part of basic of English grammar. Parts of a sentence. There are two parts of a sentence. First part is subject, doer, karta. The part which tells the person or thing we speak about is called subject. As Shyam is reading a book. जो भाग किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग के बारे में बताता है वो सब्जेक्ट कहलाता है. एक सेंटेंस का कोई भी जो पार्ट है वो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बताए तो वो जो हिस्सा होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है. जैसे श्याम इज रीडिंग ए बुक, इस सेंटेंस में श्याम एक किताब पढ़ रहा है, तो जो श्याम है ये पर्सन है, ये सब्जेक्ट हुआ. नेक्स्ट, बॉयज प्ले फुटबॉल. लड़के फुटबॉल खेलते हैं. इन दिस सेंटेंस बॉयज पर्सन, नाउन, सब्जेक्ट, इनके बारे में बताया जा रहा है पूरे सेंटेंस में. या वी कैन से प्ले फुटबॉल, दिस इज द प्रेडिकेट. ये जो पार्ट है किस पार्ट के बारे में बताया जा रहा है. यहाँ पर बॉयज़ के बारे में बताया जा रहा है तो बॉयज़ सब्जेक्ट हुआ. जनरली सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस बट समटाइम्स सब्जेक्ट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट. सामान्यतः जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में पहले लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी समटाइम्स प्रेडिकेट के बाद भी सब्जेक्ट रखा जाता है. एज हियर कम्स द ट्रेन. ट्रेन आ रही है या ट्रेन आती है, तो जो ट्रेन है दिस इज द सब्जेक्ट. लेकिन इस सेंटेंस में ट्रेन को बाद में रखा गया है. हियर द सब्जेक्ट हैज बीन पुट after the predicate. This is the predicate. In imperative sentences जो आज्ञासूचक वाक्य होते हैं, subject is left out and sentence starts with the verb first form or do not plus verb first form. जो आज्ञासूचक वाक्य होते हैं उनमें सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है, सब्जेक्ट नहीं रखा जाता है, हिडन होता है, अंडरस्टूड होता है. और सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है या फिर डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस और ऐसे सेंटेंस पूरा किया जाता है. जैसे डू नॉट गो आउटसाइड, बाहर मत जाइए. या कम हियर, यहाँ आइए. यहाँ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है इस रूल के अनुसार, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है इसके अनुसार. यहाँ पर यह सब्जेक्ट यू इज हिडन, जो यू सब्जेक्ट है वो यहाँ पर छिपा हुआ है, अंडरस्टूड है, होना चाहिए. यू डू नॉट गो आउटसाइड, तुम बाहर मत जाओ. यू कम हियर, तुम यहाँ आओ. तो यू इनमें नहीं रखा जाता है. ये इम्परेटिव सेंटेंसेज हैं. ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज जब सिखाएंगे उसमें बताया जाएगा डिटेल में. सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में नाउन आ जाता है, संज्ञा प्रोनाउन आ जाता है, सरनाम क्या होते हैं ये, एनी नेम होता है किसी का, प्लेस का नाम होगा, थिंग होगी वस्तु, आइडिया होगा कोई, या कोई एनिमल होगा. ऑल दीज आर नाउन्स. या इनके बदले में जो प्रोनाउन बोले जाते हैं ही, सी, इट, देयर आदि, ये ऑल दीज nouns and pronouns are subject. In detail we will tell you again in the part of speech. Noun pronoun क्या होते हैं. Parts of a sentence का दूसरा पार्ट है predicate, विधेय. The part in a sentence which tells, predicates something about the subject, person, place, thing is called the predicate. सेंटेंस का वो भाग
जो किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, प्रेडिकेट करता है। सब्जेक्ट क्या, कोई पर्सन होगा, प्लेस होगी, थिंग होगी, इसके बारे में जो बताता है, जो पार्ट सेंटेंस का इनके बारे में जो बताता है कुछ भी, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। एज द बॉय स्टूड ऑन द स्टूल, जैसे कि बच्चा स्टूल पर खड़ा हो गया, तो द बॉय ये तो सब्जेक्ट है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट के बारे में। अब हम प्रेडिकेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट को छोड़ करके आगे का जो भाग है, स्टूड ऑन द स्टूल, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट में हम पहले बता चुके हैं, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और भी पार्ट होते हैं। कम से कम अभी यहाँ से सीखें, क्रिया होगी, कर्म होगा, नेक्स्ट ऑल रोड्स लीड टू रोम, सभी सड़कें रोम के लिए जाती हैं। तो ऑल रोड्स ये तो नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसे छोड़ देंगे। जो सेकंड पार्ट है लीड टू रोम, वर्ब जहां से शुरू होती है, लीड इज वर्ब, मेन वर्ब, जहां से वर्ब शुरू होती है वहां से हमारा प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी स्टूड वर्ब है, स्टूड ऑन द स्टूल, यहाँ से हमारा प्रेडिकेट शुरू हो गया। यहाँ लीड से रोम तक ये प्रेडिकेट। अगेन सेंटेंस में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस प्रेडिकेट होता है। अब प्रेडिकेट में क्या क्या हो सकता है, वर्ब होती है, क्रिया होती है, ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, संबंधवाचक शब्द, कंजंक्शन, युग सूचक शब्द हो सकते हैं, और भी कई चीज़ें आती हैं। तो ये प्रेडिकेट में ही होती हैं सब। सब्जेक्ट को छोड़ करके आगे का जितना भाग होता है सेंटेंस का, वो सब प्रेडिकेट में आ जाता है, विधेय में। जैसे मोहन इज गोइंग टू द मार्केट विद हिज ब्रदर, मोहन अपने भाई के साथ मार्केट जा रहा है। मोहन सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, गोइंग मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया। अब यहाँ दो क्रिया हो गई, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, कभी कभी नहीं भी होती है सेंटेंस में। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अलग से है, कभी कभी मेन वर्ब से ही काम चल जाता है। टू प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है, विद क्या है, फिर प्रीपोजिशन है, टू भी प्रीपोजिशन है, और विद भी प्रीपोजिशन है, हिज प्रोनाउन है, सर्वनाम है, ब्रदर ये एंदर ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। एक ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक सेंटेंस में कई ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट की तरह ही होता है, नाउन ही होता है, लेकिन उसका प्लेस बदल जाता है। मुख्य जगह पर डूअर की जगह रख देते हैं तो वो सब्जेक्ट कहलाता है, और लास्ट में रखते हैं या अन्य जगह पर रखते हैं, कम महत्व होता है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। इस तरह से एक सेंटेंस में हर शब्द का प्लेस वैल्यू देखते रहना चाहिए कि कौन सा शब्द कहाँ पर आया हुआ है सेंटेंस में, और पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी पढ़ाएंगे, उसमें पता चलेगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये। ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं।